हैं कि मुखिया हमारे एमएलए के लायक बा। हमारे जो नौजवान साथी हैं वो कहते हैं कि मुखिया जी हमारे एमएलए लायक पड़ा। कितना % वादा पूरा हुआ है? हमने तो चुनाव में कोई वादा नहीं किया था। नमस्कार, आप मिशन बिहार देख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं जीरादेव विधानसभा में और मेरे साथ अजय भास्कर जी हैं और ये मुड़ियारी पंचायत के मुखिया है। वही मुड़ियारी पंचायत जो हमेशा चर्चा में रहता है, ये मुखिया जी के कारण चर्चा में रहता है। और ये मुखिया जी ओसामा साहब कहिए या हिना साहब कहिए, साउद्दीन साहब कहिए, ये उनके सच्चे सिपाही माने जाते हैं। सत्ता आती है जाती है लेकिन इनका साथ ना बदलता है ना पार्टी बदलता है, हमेशा साथ देते हैं उनका, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, ये उनके साथ खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और मिशन बिहार के तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मुखिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि इस सिवान में कहें चाहे बिहार में कहें, बहुत सारे मुखिया हैं लेकिन आपका एक अलग पहचान क्यों है? अगर मुखिया की बात जब भी होती है तो अजय भास्कर का इनाम क्यों आता है? मालिकों में समर्पण है और समर्पण का जो रूप होता है वही रूप मालिकों का प्यार देता है, इसी वजह से चर्चा में रहते हैं, बाकी कुछ दूसरा अलग नहीं है। अपने पंचायती कार्यकाल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है क्या मानी है आपने? बहुत सारा उपलब्धि, केवल एक उपलब्धि नहीं है। हम तो एकदम ठोक के कहते हैं, ठीक बिहारी में, ठेठ बिहारी में बहते हैं, ठोक के कहते हैं कि पूरे पंचायत के क्षेत्र में आप किसी भी परिवार किसी भी घर में जाइएगा, किसी भी परिवार किसी भी घर में जाइएगा, हर जगह यह नेचर कहता है कि जहां पक्ष होता है वहां विपक्ष होता है, दिन होता है वहां रात होता है। मेरे पंचायत के किसी भी मालिकों के दरवाजे पे आप चले जाइए, वह चाहे हमारा विपक्ष का मालिक हो चाहे मेरे पक्ष का मालिक हो, चर्चा करिएगा तो जरूर कहेगा कि जुझारू मेरा सेवक है। चर्चा करिएगा तो जरूर कहेगा समर्पित मेरा सेवक है। चर्चा करिएगा तो जरूर कहेगा ईमानदार सेवक है। चर्चा करिएगा तो जरूर कहेगा कि 24 घंटा में आप जब भी जहां खोजिएगा और A to Z के बीच का जितना भी शब्द होता है, दहार हो, बहार हो, सुखार हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, नली हो, गली हो, मार हो, पीठ हो, पर हो, पंचायती हो, मतलब जितना भी मामला आता है सभी मामला में प्रथम सेवक मजबूती के साथ चढ़ बढ़ करके शरीक होकर के उन मालिकों के सेवा में समर्पित करने का जो कार्य करते हैं, जो प्रयास करते हैं, इसी प्रयास से लोगों का प्यार मिलते रहता है और यही प्यार हमको चर्चा के रूप में लोगों के बीच में मौजूद रखता है। सबसे ज्यादा कार्य किस क्षेत्र में हुआ है? पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य? सड़क के क्षेत्र में मजबूती के साथ हमने बहुत ज्यादा काम किया अपने पंचायत में। आप पंचायत के एक गांव में कहीं बैठ जाइए और वहां से आप 4 व्हीलर ले लीजिए और वहां से पंचायत का जितना भी बस्ती है सभी बस्ती को घूमते हुए फिर ना उस जगह पे आ जाएंगे। इन सेंस कि हर गांव को हमने जोड़ा है, मालिकों से अनुरोध करके, मालिकों से भूमि मांग करके, ऑफिसर से अनुरोध करके, ऑफिसर से लड़ करके हर गांव को हमने जोड़ने का कार्य किया। ये मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा उपलब्धि। हमारे मालिक लोग देखेंगे जरूर कहेंगे कि मुखिया ठीक बात बोला था, जरूर कहेंगे। इसके बाद भी बहुत सारा काम है जो हमने किया है, लेकिन मुख्य मेरा जो काम है वह काम है कि सभी गांव को हमने जोड़ा है। जो चुनाव में जो वादा किए थे उसमें से कितना % वादा पूरा हुआ? हमने तो चुनाव में कोई वादा नहीं किया था। हमने ये जरूर कहा था कि हमारे मालिकों के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा, वो चाहे मामला कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, प्रधान सचिव के स्तर का मामला हो, मुख्य सचिव के स्तर का मामला हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर का मामला हो, थाना प्रभारी के स्तर का मामला हो, जिलाधिकारी के स्तर का मामला हो, पुलिस अधीक्षक के स्तर का मामला हो, या हमारे गांव के उन मालिकों के स्तर का मामला हो, चाहे मामला जिस प्रकार से हो, हमने कहा A to Z के बीच का जितना भी मामला आता है सभी मामला का निष्पादन मजबूती से, सलीकियत से, शालीनता से, उन मालिकों के समर्थन से हर वक्त हमने करने का प्रयास किया है। इसी वजह से तो आज 20 साल से लोगों का मोहब्बत है। इसी वजह से तो एक साधारण से बेटा को सिवान से लेकर के और पूरे प्रदेश और पूरे देश से लोगों का प्यार मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, अजय भास्कर को पूरा सिवान प्यार करता है, पूरा बिहार प्यार करता है, फिर आखिर जरूरत क्या पड़ी कि अजय भास्कर विधानसभा लड़ना चाहते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं कहा, जनता कह रही है। हाँ, लोगों का प्यार है। लोग ऐसा कहते हैं कि अजय जी जैसा, अभी तो रोज लोग कहते हैं कि अजय, लोग क्या कहता है, अजय मुखिया जी
सब भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। जो अभिभावक स्वरूप में वो कहते हैं कि मुखिया हमारे एमएलए के लायक बा। हमारे जो नौजवान साथी हैं वो कहते हैं कि मुखिया जी हमारे एमएलए लायक बढ़न। हमसे जो छोटा मेरा भाई है वो कहता है कि भैया हमारे एमएलए लायक बढ़न। ये लोग कहता है कि उनमें वह क्षमता है। यही लोगों का तो प्यार हमको खुशी देता है। हाँ, ये जरूर है कि कल आदमी एमएलए बने नहीं बने, लेकिन यहाँ प्यार मिलते रहे। वही प्यार मेरे लिए एमएलए के रूप में दिखता है और वह ताकत उन मालिकों तक समर्पित रहता है। अच्छा, अभी जो सीटिंग जो अभी एमएलए हैं वो आप ही के गठबंधन के हैं, तो इसका मतलब आपकी जो जनता है वो उस एमएलए से खुश नहीं है? ये तो निर्णय आने वाले वक्त नहीं, में, क्योंकि अजय भास्कर का नाम आ रहा है तो इसका मतलब खुश नहीं है, तभी तो नाम आ रहा है। ये तो निर्णय आने वाले वक्त में लोग करेंगे। लोग अगर नाम ले रहे हैं तो ये नहीं है कि उनसे लोग नाराज होंगे और ये नहीं है कि उनसे लोग दुखी होंगे। लोग ऐसा चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर हो सकता है। लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि उनसे नाराजगी लोगों की कितनी। अगर उनसे लोगों की नाराजगी होगी तो समय जब आएगा तो लोग जवाब देंगे। बिल्कुल। लोग जो उम्मीद से उनको अपना ताकत दिया था, अगर उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरेंगे, वक्त आने दीजिएगा, लोग बताएंगे। हमको लोगों ने मुखिया के जो जिम्मेवारी दिया था, अगर उनके उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरते तो कान पकड़ के लोग इस गेट से बाहर कर देते, हटो हटो, उस काबिल नहीं हो। तो ये तो सब अब मालिकों तक सीमित है। मालिक क्या करेंगे, समय के घर में छिपा हुआ। जनता का कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज तक जीरादेई में सम्मान नहीं मिला। इसके कहने का पीछे का उद्देश्य जनता का, जीरादेई विधानसभा का लोग का कहने का मतलब क्या है? हाँ, लोग ऐसा, आखिरकार सिवान में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, 8-8 विधायक, उसके बाद भी प्रथम देश के राष्ट्रपति को अगर सम्मान नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। नहीं, लोग कहते हैं, ये बड़ा, ये जो सवाल है एक सशक्त सवाल है, एक मजबूत सवाल है। लोग पूछते हैं, ये धरती जीरादेई का धरती है और यह धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से है, तो आखिर यह पर्यटक स्थल आज तक क्यों नहीं डेवलप हुआ? जिस प्रकार से होना चाहिए वह रेज होना चाहिए। डॉक्टर साहब का नाम पूरे देश दुनिया में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश और विदेशों के लिए एक चेहरा है। तो फिर उनके धरती को भी अगर बेहतर नहीं सजाने का कार्य किया तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। सवाल तो लोग निश्चित पूछेंगे। यही तो इशूज है, यही तो मुद्दा है कि आज तक जीरादेई एक पर्यटन स्थल के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ, क्यों नहीं डेवलप हुआ। किससे सवाल पूछिएगा? तो जनता सवाल उन लोगों से जरूर पूछेगी जो बड़े प्रतिनिधि के रूप में, जो नेतृत्व करते हैं बिहार विधानसभा में, जो नेतृत्व करते हैं लोकसभा में। ये लोग सवाल निश्चित पूछेंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मेरा जीरादेई एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में आज तक विकसित हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सवाल जेन्युइन सवाल है। बाबा हरिराम का नगरी मैरवा क्यों नहीं आज तक हुआ? पर्यटन के रूप में इनको विकसित करना चाहिए था। इससे क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरे विधानसभा का रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरे जैसो अनुमंडल का रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरे ब्लॉक का रेवेन्यू बढ़ेगा। दर्शन करने के लिए जब आएंगे लोग, जीरादेई को जब पर्यटन स्थल के रूप में आप विकसित करिएगा, देश दुनिया से लोग आएंगे देखने कि चलते हैं जीरादेई को, धरती को देखने, बढ़ेगा ताकत ना। इसी कारण तो कहीं ना कहीं अजय भास्कर का नाम तो चर्चा में नहीं आ रहा। सवाल ये नहीं है, नहीं, सवाल चर्चा में ये, नाम आने का सर तो सवाल ये नहीं है। सवाल है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी बात नहीं है, आप मुस्कुराते रहिए, टालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यही तो कारण नहीं बन सकता है कि वर्तमान विधायक हो या सांसद हो, मोह भंग हो चुका है जनता का। अब इन चीजों को किस प्रकार से हम कहें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन लोगों से मुंह भंग होकर के अजय चौहान के प्रति अट्रैक्शन, यही आपका सवाल। आपके कार्यकाल को लेकर के अट्रैक्शन हो रहा है कि अगर पंचायत में इतना बेहतर आप काम कर सकते हैं और उस बड़ी अधिकारी से लड़ने का काम करते हैं जो एमपी एमएलए नहीं लड़ते हैं। अजय भास्कर अगर लड़ लेते हैं तो एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री से। चलिए, मालिकों का यह प्यार है, अगर इस प्रकार से अट्रैक्शन है, देखिएगा समय और संजोग हो सकता है कि बेहतर हो जाए। लोगों की दुआएं तो ताकत है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, बाकी मुखिया के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपील करेंगे अपने भाइयों से, रोज दिन कहते रहते हैं सर्वप्रथम, आप देखते भी सोशल मीडिया पंचायत लेवल पर सबसे वही ज्यादा बात, बदनाम है तो मुखिया। नहीं वही बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम कार्य करने के लिए बहुत सारा कार्य है। एकदम दावे के साथ कहना चाहते हैं जी, कि अगर क्षेत्र के हमारे साथी, मुखिया साथी और शासन का सहयोग अगर मिलते रहेगा तो क्षेत्र के मालिकों को भी किसी कार्य के लिए प्रखंड और जिला स्तर पे नहीं जाना पड़ेगा। आपके पंचायत के कार्यालय से ही हो जाएगा। इतना बड़ा ताकत है पंचायती राज में, जो ताकत बाबा साहब ने निहित किया है। यही तो हम आवाज उठाते रहते हैं हर वक्त कि पंचायत को फंक्शनेबल करिए,
पंचायत को स्वतंत्रता दीजिए, पंचायत को ताकत दीजिए। पंचायत के लिए जो संविधान में ताकत निहित किया गया, 29 जो विषय दिया गया, 18 जो विभाग दिया गया, 18 विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है। 18 विभाग में सब विभाग है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण है, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी है, डेवलपमेंट, ऐसा कौन जो 18 विभाग हमारे पास नहीं है। लेकिन फंक्शनेबल नहीं है। या फंक्शनेबल कैसे होगा? शासन के लोग करेंगे। और शासन के लोग कैसे करेंगे? जब वरीय नेतागण उस पर इंप्लीमेंट के लिए दबाव बनाएंगे, जब हमारे माननीय विधान पार्षद उन चीजों को आवाज उठाएंगे। हम तो लड़ रहे थे एमएलसी का चुनाव, हम तो मजबूती के साथ कह रहे थे कि मुद्दाओं पे सवाल होना चाहिए। हमारे बड़े सम्मान के साथ विनोद जायसवाल साहब हैं, उनसे मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जरूर अब लोग पूछते हैं कि कहाँ गया मुद्दा, कहाँ गया, कब आवाज बनिएगा। और पूरे बिहार में वैसे 24 एमएलसी हैं, आप लोगों का आवाज बनना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया साथी हो, चाहे सरपंच साथी हो, चाहे जिला परिषद के साथी हो, या वार्ड के सदस्य साथी हो, या पंच के सदस्य साथी हो, आप इनकी ताकत कब दीजिएगा? आप इनका संवैधानिक अधिकार कब दीजिएगा? आप इनको विकसित पंचायत के रूप में कब ताकत दीजिएगा? और जब नहीं दीजिएगा तो आपका बिहार, एक बेहतर बिहार का जो परिकल्पना करते हैं, वो बेहतर बिहार बनने में बहुत बड़ा एक समस्या क्रिएट होगा। और जब पंचायतों को ताकत दीजिएगा, पंचायतों को जब स्वायत्तता दीजिएगा, पंचायतों को जब अधिकार दीजिएगा, पंचायतों को जब स्वतंत्रता दीजिएगा, निश्चित तौर पर पंचायत जब बेहतर होगा तो मेरा बिहार बेहतर होगा। तो अनुरोध करेंगे अपने भाइयों से कि सर्वप्रथम आप अपने पंचायत के कार्यालय में जितने भी पंचायत के कर्मी हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके जनता के कार्यों का निष्पादन करवाइए। यही मेरा अनुरोध रहेगा। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या कहेंगे आप? तमाम विभाग जुड़ा हुआ है। एक एक विभाग पे अगर आदमी प्रयास करेगा, एक एक विभाग पर आदमी प्रयास करेगा, वह प्रयास सफल प्रयास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भी जो पॉलिसी है, बेहतर पॉलिसी है, सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अब जरूरत है कि पंचायत में भी स्वास्थ्य के व्यवस्था को मजबूत व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि पंचायत का भी एक विभाग स्वास्थ्य का यूनिट जुड़ा हुआ है। और वह बिल्कुल इसीलिए कहना चाहते हैं, इसीलिए तो कहना चाहते हैं कि आपकी पंचायत का स्वास्थ्य का व्यवस्था फंक्शनेबल नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट जिस प्रकार से धरातल पर होना चाहिए वो नहीं है। उसको भी सशक्त करिए, आपका बिहार सशक्त होगा। चलिए, तो ये अजय भास्कर जी थे जो हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने पंचायत को लेकर, या अपने मुखिया जी के जो पद है उसको लेकर। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।